रांची में 12 जुलाई से आरएसएस के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक। सर संघ चालक मोहन भागवत करेंगे संबोधित। शताब्दी वर्ष के आग्रह और उपक्रमों पर होगा विमर्श। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुनी जनता की परेशानियां, कहा सरकार जनहित के मुद्दों को लेकर संवेदनशील, आपकी है सरकार। जमीन घोटाला मामले में ईडी अनुसंधान फिर तेज। कांके अंचल कार्यालय में दी दबिश, दस्तावेज खंगाले। एसीबी ने हजारीबाग में राजस्व कर्मचारी को किया गिरफ्तार। और भाजपा द्वारा बोकारो और जमशेदपुर में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन। बोकारो में प्रदेश अध्यक्ष और जमशेदपुर में नेता प्रतिपक्ष हुए शामिल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रिया दौरे की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर के बीच आज वियना में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के रिश्तों में प्रगाढ़ता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वार्ता के दौरान आने वाले दशक के लिए सहयोग का खाका तैयार किया गया और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारे संबंधों की मजबूत नींव है। आपसी विश्वास और शेयर्ड इंटरेस्ट से हमारे रिश्तों को बल मिलता है। आज मेरे और चांसलर नेहमर के बीच बहुत सार्थक बातचीत हुई। हमने आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं की पहचान की है। हमने निर्णय लिया है कि संबंधों को स्ट्रैटेजिक दिशा प्रदान की जाएगी। आने वाले दशक के लिए सहयोग का खाका तैयार किया गया है। यह केवल आर्थिक सहयोग और निवेश तक सीमित नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य को जोड़ने का काम किया जाएगा। दोनों देशों की युवा शक्ति और आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए स्टार्टअप ब्रिज को गति दी जाएगी। मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप पर पहले से समझौता हुआ है। यह लीगल माइग्रेशन और स्किल्ड वर्कफोर्स की मूवमेंट में सहयोग देगा। सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। इधर रांची में 12 से 14 जुलाई तक आरएसएस के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक होगी। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए सर संघ चालक मोहन भागवत भी रांची आए हुए हैं। इस वार्षिक बैठक में शताब्दी वर्ष के आग्रह और उपक्रमों पर भी विचार विमर्श होगा। 12 जुलाई से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक होने जा रही है। आरएसएस अगले वर्ष अपनी स्थापना के गौरवपूर्ण 100 वर्ष भी पूरे कर रहा है। बैठक की जानकारी साझा करते हुए आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने बताया कि इस 3 दिवसीय बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर आग्रह और उपक्रमों पर विचार विमर्श किया जाएगा। शताब्दी वर्ष में हम लोगों की योजना ये है कि इन सारे उपक्रमों को समाज की विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक संस्थाओं के साथ मिलकर, समाज के विभिन्न एनजीओ के साथ मिलकर इन सारे उपक्रमों को आगे बढ़ाया जाए। यह बैठक रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित होगी, जिसमें शामिल होने के लिए सर संघ चालक मोहन भागवत रांची पहुंच चुके हैं। श्री आम्बेकर ने बताया कि इस वार्षिक बैठक में प्रशिक्षण वर्ग के वृत्तांत एवं समीक्षा के साथ ही आगामी वर्ष की योजना के क्रियान्वयन पर भी चर्चा की जाएगी। सामान्यतः बैठक की दृष्टि से
विभिन्न प्रकार के विषयों पर यहाँ चर्चा होती है। ये वर्ष भर की योजना और उसके विवरण, उसका पूरा क्रियान्वयन, इसके बारे में मुख्यतः यहाँ चर्चा होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में आरएसएस के प्रचार प्रमुख ने बताया कि अखिल भारतीय स्तर पर संघ के विस्तार की भी योजना है ताकि हर प्रखंड तक संघ की उपस्थिति हो। उन्होंने कहा कि देश भर में फिलहाल संघ की करीब 73,000 शाखाएं हैं, जिसकी संख्या बढ़ाकर 1 लाख करने का लक्ष्य है। किस तरीके से अपनी शाखाओं का विस्तार हुआ है और ये निश्चित है कि आने वाले समय में वो जो है 1 लाख तक पहुंचाना, ऐसा विस्तार करना, मुख्यतः मंडल तक हमारी शाखा पहुंचना, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का झारखंड में 10 दिनों का प्रवास कार्यक्रम है। वार्षिक बैठक से पहले वो रांची में लगातार देश के विभिन्न हिस्सों से आए संघ प्रचारकों और पदाधिकारियों के साथ संवाद कर रहे हैं। उनका गुमला के विष्णुपुर दौरे का भी कार्यक्रम है। रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जन समस्याओं के समाधान को सरकार की प्राथमिकता बताई है। रांची में आज लोगों से मुलाकात के क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के हित में हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह आपकी सरकार है, समस्याओं का यथोचित और त्वरित समाधान होगा। मुलाकातियों ने श्री सोरेन को मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने पर बधाई और शुभकामनाएं भी दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में चतरा और हजारीबाग में जातीय और आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होने पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार की उदासीनता के कारण छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। श्री मरांडी ने कहा कि शिकायतों के बावजूद अब तक कोई समाधान की दिशा में सरकार की ओर से पहल नहीं हुई है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज रांची स्थित नेपाल हाउस में खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग का भी पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर अधिकारियों ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। श्री गुप्ता ने बेहतर कार्य संस्कृति के साथ विभाग में कामकाज पर जोर दिया ताकि जन आकांक्षाएं पूर्ण हो सकें। इससे पहले उन्होंने कल स्वास्थ्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया था। जमीन घोटाला मामले में ईडी अनुसंधान फिर तेज हो गई है। इस सिलसिले में ईडी ने आज रांची के कांके अंचल कार्यालय में दबिश दी और दस्तावेजों को खंगाला। स्थानीय ग्रामीण भी अंचल कार्यालय पहुंचे और भूमाफिया कमलेश कुमार और विक्की जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इन दोनों पर जबरन जमीन कब्जे का आरोप लगाया। गौरतलब है कि पिछले दिनों ईडी ने कमलेश कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान 1 करोड़ रुपए नकद और भारी मात्रा में कारतूसों की बरामदगी हुई थी। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव ने आज नई दिल्ली में निजी बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा जैसी विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने नई दिल्ली में निजी क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा और जन समर्थ पोर्टल सहित वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति और कार्य प्रदर्शन पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान डॉक्टर जोशी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा सहित विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं के तहत अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बैंकों की शाखाएं खोलने और बैंक सेवा से वंचित गांवों में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स की तैनाती की प्रगति की भी समीक्षा की। डॉक्टर जोशी ने सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं के माध्यम से देश में सामाजिक सुरक्षा के विस्तार और वित्तीय समावेशन को मजबूत करने में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को रेखांकित किया। साथ ही उन्होंने वित्तीय समावेशन को और मजबूत बनाने के लिए निजी बैंकों द्वारा की गई प्रगति पर विस्तार से चर्चा की और उनसे वित्तीय समावेशन योजनाओं में अपनी भागीदारी बढ़ाने का आग्रह किया। राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत भाजपा द्वारा आज जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन हुआ। एक रिपोर्ट। भाजपा द्वारा राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया जा रहा है। इस सिलसिले में जमशेदपुर अंतर्गत जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। कमल का विधायक एक शर्त में बनेगा और वो शर्त क्या है? जिसके हाथ में कमल निशान
जिसके हाथ में कमल निशान, वही हमारा भारतीय जनता पार्टी की पहचान। नेता प्रतिपक्ष ने महागठबंधन सरकार में नेतृत्व परिवर्तन पर फिर तंज कसा। उन्होंने रोजगार के मुद्दे पर राज्य सरकार पर युवाओं से वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। 25 लाख न्यास ले लेंगे ऐसा कहने वाला हेमंत सोरेन से इस बार आप पूछेंगे ना, कहाँ गया 5 लाख रोजगार, मिला क्या यहाँ 5 लाख रोजगार। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण को समय की मांग बताया। उन्होंने मौजूदा राज्य सरकार पर भी तीखा प्रहार किया। प्रधानमंत्री जे निजर मायर नाम कम से कम 10टा गाँव आइडिया बाड़िए जेखाने जगह लगाओ, फलदार लगाओ, ताकि जलवायु जाते जब असमय होच्छे, जल नहीं आसছে, असमय परिवर्तन होच्छे, इटाके जेमन আমরা कंट्रोल करते पारी समय जिनिसटा जाते पाए। अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। दूरदर्शन समाचार के लिए जमशेदपुर से राजेश लाल दास की रिपोर्ट। इधर बोकारो में आयोजित अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जुट जाने का निर्देश दिया। श्री मरांडी ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन कम से कम 52 सीटें जीतेगी। बाद में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने नियुक्ति के संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऐलान को कोरी घोषणा करार दिया। इस अवसर पर बोकारो के विधायक बिरंची नारायण और बड़ी संख्या में नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। तो उसमें महत्वपूर्ण योगदान बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का होता है और इसलिए पार्टी ने तय किया कि भाई हमें उन प्रमुख जो कार्यकर्ता है बूथ पर जो बैठते हैं, काम करते हैं, उन लोगों का हमें सम्मानित करना और संकल्प भी करना, तो कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उस चुनाव में झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फिर से सरकार। हजारीबाग में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने सदर अंचल कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी को 4000 रुपए घूस लेते उनके आवास से रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह रिश्वतखोर कर्मचारी जमीन से जुड़े मामले के निष्पादन के लिए घूस मांग रहा था। सूचना पर एसीबी ने टीम बनाकर योजनाबद्ध तरीके से उसे घूस लेते रंगे हाथ धर दबोचा। पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था से जुड़े विभिन्न न्यायिक मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए चाईबासा में आज न्याय पंच कार्यालय का उद्घाटन किया गया। देखिए रिपोर्ट। राज्य के एसटी, एससी और ओबीसी कल्याण मंत्री दीपक बिरुवा ने चाईबासा में न्याय पंच कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि परंपरागत न्याय व्यवस्था को सरकार ने पुनर्जीवित करने की पहल की है। और सबसे बड़ी बात है ये ट्रेडिशनल से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ट्राइब्स जो है ना वो ना तो हिंदू माना मैरिज लॉ से गाइड होते हैं, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ से गाइड होते हैं। उसका ट्रेडिशनल अपना है, इसलिए यहाँ पर प्रत्येकता शादी में या उसका ये सारी चीज़ें भी शादी से संबंधित मामले भी यहाँ पर निष्पादन होगा। तो ये अपने आप में भारत देश में ही नहीं पूरे झारखंड में ऐतिहासिक है और ये परंपरागत और रूढ़ी माना ये जो है ना ट्रेडिशनल सिस्टम है और ये एक स्वच्छ न्याय का प्रक्रिया है। इधर विधि विशेषज्ञों का मानना है कि न्याय पंच के जरिए लंबित मामलों की त्वरित गति से सुनवाई हो सकेगी। सूट जैसे ही न्यायालय में दाखिल होगा और जो प्रतिवादी उनका जैसे ही जवाब आएगा तो ये न्याय पंच को रेफर होगा, तो सबसे पहले तो दोनों पक्षों के बीच में आर्बिट्रेशन का, मीडिएशन का, समझौता, राजीनामा का ये पंच के द्वारा प्रयास होगा। तो पहला ये है कि अगर दोनों पक्षों के बीच में अगर सेटल हो जाए। उद्घाटन समारोह के मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद थे। दूरदर्शन समाचार के लिए चाईबासा से दिलीप कुमार बनर्जी की रिपोर्ट। बात करेंगे नए आपराधिक कानूनों की। देश भर में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो चुके हैं। इन कानूनों में समय अनुरूप तकनीकों को भी जगह दी गई है, जिससे ये दुनिया में सबसे नवीनतम आपराधिक कानून होंगे। 1 जुलाई से लागू नए कानून दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स जैसे ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल, मैसेजेस आदि को कानूनी वैधता प्रदान करते हैं। ये है आजाद भारत के अपने कानून।
भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को राज्यसभा में पार्टी का सचेतक बनाया गया है। नई जिम्मेदारी दिए जाने पर दीपक प्रकाश ने पार्टी नेतृत्व का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि नए दायित्व का वे पूरी ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। जमशेदपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय कुमार ने बारीडीह चौक से जन कल्याण रथ को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में जागरूकता को अहम बताया। बात आपको याद रखनी पड़ेगी। मान लीजिए जेएनएससी से कुछ काम कराना तो वहीं से फोन कर लेंगे। तो हर जगह के एक छोटी सी प्रयास है, लेकिन मेरा कहना है कि हर जनप्रतिनिधि को इस तरह का काम करना चाहिए। तो ये जन कल्याण सब जगह जाएंगे और मेरे घर पर भी आ सकते हैं, लेकिन सब नंबर है। 4 आदमी बैठेगा रोज, कोई भी समस्या हो, मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, राशन कार्ड का फॉर्म भरवाना है, फिर उसके बाद सीईओ से भी फॉलो करके सबको देना है। राज्य में 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। पलामू व्यवहार न्यायालय में भी सुलहनीय मामलों का लोक अदालत में निष्पादन किया जाएगा। पलामू के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मामलों के निपटारे के लिए 13 पीठ बनाए गए हैं। इस दौरान चेक बाउंस से संबंधित मामले और सभी तरह के दीवानी वादों का निष्पादन किया जाएगा। जमशेदपुर में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पूर्वी सिंहभूम के नगर आरक्षी अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि अपराधियों के पास से 5 बाइक भी बरामद की गई है। चोरी की शिकायतों के आलोक में पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें यह कामयाबी हासिल हुई। तो हम लोग को गुप्त सूत्रों से पता लगा कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा इस प्रकार की घटना कारित की जा रही है। उसी क्रम में छापेमारी करते हुए कुछ व्यक्ति गिरफ्तार हुए और उसके पश्चात जो है उन लोगों के द्वारा बताया गया कि जहां जहां उन लोगों ने गाड़ियां चुरा के रखी थी वो गाड़ियां भी बरामद हुई और कुछ और भी गाड़ियां आगे बरामद हो सकती हैं, परंतु उसके आगे फिर लोग का रिमांड लेंगे। उसके बाद आशा करते हैं कुछ और गाड़ियां भी इनके थ्रू बरामद होंगी। इधर पलामू में पुलिस ने गोलीबारी की घटना में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से 13 कारतूस, मोबाइल और एक 2 पहिया वाहन बरामद किया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। हजारीबाग स्थित पेलावल रोड की भाजपा के स्थानीय नेताओं ने आज श्रमदान कर मरम्मती की। यह सड़क पिछले कई दिनों से बेहद जर्जर हालत में थी, जिससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ श्रमदान कर नजीर पेश करते हुए सड़क की अपने स्तर पर मरम्मती की। सारे लोगों के सहयोग से मिलजुल के हम लोगों ने इस तरह काम किया है और नगर निगम और एनएच को चेताना चाहते हैं कि आप अगर नहीं का 7 दिन के अंदर इस पे एक प्रॉपर ठोस निर्णय नहीं लेंगे तो हम लोग बाध्य होकर मजबूर होकर सड़क पे उतरने के लिए बाध्य होंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एलपीजी उपभोक्ताओं के बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पर स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि जिन उपभोक्ताओं का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा नहीं हुआ है, उनके लिए कोई सेवा या लाभ बंद नहीं किया जा रहा है। देवघर उपायुक्त विशाल सागर ने केंद्र प्रायोजित प्रसाद योजना के तहत बने आध्यात्मिक केंद्र का आज निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की उपयोगिता बताते हुए कहा कि इसमें 5000 से ज्यादा कांवरिये ठहर सकेंगे। कांवड़ लेके कांवड़िया आ रहे हैं वो यहाँ पे आ सकें, रेस्ट कर सकें, अपने आप को थोड़ा सा रिलीफ प्रदान करें। यहाँ पे बहुत अच्छा संरचना बनाया गया है। बड़े हॉल्स हैं 2 जिनकी टोटल कैपेसिटी अराउंड 5000 के आसपास है। फिर उसके साथ साथ में परमानेंट टॉयलेट्स बनाए गए हैं। कुछ शॉप्स भी हैं जिसमें कि टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स खड़े किए जाते हैं, शॉप्स लगाई जाती हैं। साहिबगंज में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास हो रहे हैं। इस सिलसिले में मत्स्य विभाग द्वारा मछुआरों को 3 दिवसीय बीज उत्पादन का प्रशिक्षण भी दिया गया है। इन मछुआरों के बीच मत्स्य बीज तथा जाल का वितरण किया गया। इस मौके पर जिला मत्स्य पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार बिही ने भरोसा जताया कि सरकार के इन पहलों से प्रगतिशील किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे। सोच है, जो स्टेट गवर्नमेंट की सोच है
कि हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया करावे। उस दृष्टिकोण से भी हमारे मत्स्यजीवी के जितने भी योजनाएं हैं आप उससे लाभ लेकर आगे बढ़ सकते। रुक कर लेते हैं मौसम का। राज्य में आज, कल और परसों कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका जताई जा रही है। वैसे पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून कमजोर रहा। मौसम विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 10 जुलाई तक राज्य में औसतन 53% कम बारिश हुई है। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 दिवसीय CISCE जोनल बैडमिंटन टूर्नामेंट सह ट्रायल आयोजित हुआ। इस दौरान शहर के 23 CISCE मान्यता प्राप्त स्कूलों के 275 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर क्षेत्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों का चयन हुआ। अच्छे से दिए गए हैं। अभी हम लोग का मैच हम लोग उसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म किए हैं और आगे भी होप अच्छा करते रहेंगे। हमारे स्कूल ने जेआरडी में बैडमिंटन ऑर्गेनाइज किया और हमें बहुत मज़ा आया। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल आए हैं, सब ICSE और CBSE दोनों ही आए हैं। CISCE जोनल बैडमिंटन टूर्नामेंट हो रहा है। ये केरला समाज मॉडल स्कूल ऑर्गेनाइज किया है। इसमें कुल 23 स्कूल से 250 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 6 कैटेगरी, अंडर 14 बॉयज़ गर्ल्स, 17 बॉयज़ गर्ल्स और अंडर 19 बॉयज़ गर्ल्स। जो डबल्स में विनर रनर हो ये क्वालिफाई करेगा रीजनल बैडमिंटन के लिए, जो पटना में है 27 और 28 जुलाई को। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश कोहराम मचा रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी इससे भूस्खलन हुआ है, जिस कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया। और अब आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। दस जुलाई साल 2001 से राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाने की शुरुआत हुई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की देखरेख में देश का पहला राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस का समारोह मनाया गया। पूरे देश में सभी मछुआरों, मत्स्य किसानों और संबंधित क्षेत्र के लोगों को एक साथ लाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस महत्वपूर्ण समारोह में मत्स्य पालन शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन ने भी भाग लिया। भारत सरकार मत्स्य पालन क्षेत्र में बदलाव को बढ़ावा देने और देश में नीली क्रांति के जरिए आर्थिक क्रांति लाने में अग्रणी रही है। इस क्षेत्र ने उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार और अपशिष्ट में कमी लाते हुए किसानों की आय बढ़ाने की परिकल्पना की है। और चलते चलते आपको आपके काम की कुछ जानकारी दे दें। सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल आम बात है। कुछ उत्पादों में जरूरत से ज्यादा रसायन होते हैं जो त्वचा को हानि पहुंचा सकती हैं। ऐसे में इनका इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता है। आजकल सभी आकर्षक और सुंदर दिखना पसंद करते हैं। सुंदरता को अधिक निखारने के लिए कॉस्मेटिक्स और मेकअप का प्रयोग काफी किया जाता है। मेकअप अधिकतर लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है। किशोरों से लेकर वयस्कों तक सभी इनका उपयोग करते हैं। कॉस्मेटिक उत्पाद अपने चेहरे पर प्रयोग किए बिना अधिकतर लोग बाहर जाना पसंद नहीं करते। सुंदर दिखने के लिए बाजार में कई तरह के कॉस्मेटिक उपलब्ध हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुंदरता को निखारने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सौंदर्य प्रसाधन आपकी त्वचा और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं? कॉस्मेटिक्स में जो चीज़ें इस्तेमाल करी जाती हैं वो इंडस्ट्री इसलिए बनाती है कि वो ज़्यादा देर तक शरीर पे टिके, ज़्यादा चकाचौंध लाएं, रोशनी दें। तो वो चकाचौंध और उसको टिकने के लिए वो जो केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि सस्ते भी पड़ते हैं और टिकाऊ भी होते हैं, उनके प्रभाव जो है दुष्प्रभाव होते हैं। वो दुष्प्रभाव इसलिए होते हैं कि जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं वो केमिकल्स ख़त्म नहीं होते, वो शरीर के ऊपर लगे रहते हैं और शरीर के ऊपर जाने के बाद जो है उनके वेपर्स बन के, उनके भाप बन के वो वातावरण में भी आ जाते हैं।
ये केमिकल्स ऐसे नहीं है जिसमें कि इनका शरीर के अंदर कोई फिजियोलॉजिकल रोल हो, कोई इनका काम नहीं होता है। तो ये बाहर की चीज़ें हैं और सीधी सीधी छोटी छोटी चीज़ों से लेके केमिकल से एलर्जी इतनी कॉमन है। और ये जो कॉस्मेटिक्स के असर हैं ये आपके आसपास रहने वाले व्यक्ति को भी चलते हैं। और जैसे कि आजकल हमने देखा है कि प्रदूषण है और वैसे हमारे लोगों की लॉन्जिविटी बढ़ती जाती है, तो उनकी तकलीफ़ें भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 10 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल में बढ़ती रहती हैं। तो किसी को अगर फेफड़े की तकलीफ़ है, किसी को दिल की तकलीफ़ है, तो जो कॉस्मेटिक्स का निकल के आता है वो भी उसमें ज़्यादा दिक्कत करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची में 12 जुलाई से आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक, सर संघ चालक मोहन भागवत करेंगे संबोधित। शताब्दी वर्ष के आग्रह और उपक्रमों पर होगा विमर्श। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुनी जनता की परेशानियां, कहा सरकार जनहित के मुद्दों को लेकर संवेदनशील, आपकी है सरकार। जमीन घोटाला मामले में ईडी अनुसंधान फिर तेज, कांके अंचल कार्यालय में दी दबिश, दस्तावेज खंगाले। एसीबी ने हजारीबाग में राजस्व कर्मचारी को किया गिरफ्तार। और भाजपा द्वारा बोकारो और जमशेदपुर में अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन। बोकारो में प्रदेश अध्यक्ष और जमशेदपुर में नेता प्रतिपक्ष हुए शामिल।